Hello everyone, welcome back to our channel. How are you all? I hope you are all doing well. चलिए आज हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अभी हमने लास्ट कुछ वीडियो में कुछ फैक्ट्स एंड थ्रेट एंड स्पीशीज़ को डिस्कस किया था आपसे, बट अभी हम अपने ही प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूनिट 9 का पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, उसका जो सब टॉपिक था नेचुरल डिज़ास्टर एंड देयर मिटिगेशन। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट का टॉपिक था, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक इज़ द अमाउंट ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इन एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड द। जो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में, उस अमाउंट को उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एपिसेंटर, बी डिप, सी स्लिप, डी फोकस। तो देखिए जो अमाउंट ऑफ ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होता है अर्थक्वेक का, उसको हम स्लिप कहते हैं। ऑप्शन सी स्लिप। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपको इन फ्यूचर में आपको हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट वेयर द मूवमेंट दैट ट्रिगर एन अर्थक्वेक इज़, मतलब वो ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा प्लेस है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक ट्रिगर होता है, उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन ए है डिप, बी एपिसेंटर, सी फोकस एंड डी स्ट्राइक। तो ऑप्शन नंबर सी फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है ट्रिगर, जो मूवमेंट होता है उसको करना स्टार्ट करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए हमारी पूरी की पूरी कोशिश यही रहती है कि हम आप तक सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचा सकें, और आई होप हम अपनी जो कोशिश है उसमें सक्सेस हो रहे होंगे। ये तो आप ही लोग बता सकते हैं हमें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली लिस्टेड्स द डिफरेंस अराइवल फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। मतलब यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है फर्स्ट टू लास्ट, तो उसमें से कौन से जो फर्स्ट टू लास्ट लिस्ट है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए पी वेव्स, एस वेव्स, देन सरफेस वेव्स। ऑप्शन बी सरफेस वेव्स फर्स्ट आएंगी, फिर पी वेव्स आएंगे एंड लास्ट एस वेव्स आएंगी। ऑप्शन सी पी वेव्स, सरफेस वेव्स, एस वेव्स एंड डी नो फिक्स्ड पैटर्न। ये जो वेव्स हैं अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए, तो इनमें से कौन सी वेव्स जो हैं फर्स्ट टू लास्ट लिस्टेड की जाएंगी? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। पी वेव्स फर्स्टली आएंगी, फिर सेकंड एस वेव एंड लास्ट सरफेस वेव्स होंगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सिस्मोग्राफ स्टेशंस आर नीडेड टू लोकेट द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। कितने जो एपिसेंटर हैं अर्थक्वेक के लिए, उनको लोकेट करने के सिस्मोग्राफ में कितने स्टेशंस होने चाहिए? सिस्मोग्राफ जो एक यंत्र है जिससे भूकंप को नापा जाता है, तो यही कह रहा है कि जो अर्थक्वेक के जितने भी एपिसेंटर्स हैं उनको मेज़र करने के लिए कितने स्टेशंस लोकेट करने चाहिए करने होते हैं, तब जाके भूकंप को जो है मेज़र किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। तो ऑप्शन सी 3, सिस्मोग्राफ के 3 स्टेशंस को लोकेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज what is the approximate percentage of earthquake occurring at plate boundaries? ये जो earthquake के approximate मतलब लगभग
एक्यूरेट परसेंटेज क्या होती है प्लेट बाउंड्री में जब अर्थक्वेक अकर किया जाता है, मतलब अर्थ जब भूकंप पाया जाता है होता है, जब भूकंप प्रोड्यूस होता है तो अप्रोक्सीमेटली उसका परसेंटेज क्या होता है उसकी प्लेट बाउंड्रीज का? ऑप्शन ए 25%, बी 50%, सी 75% एंड डी 90%। तो प्लेट बाउंड्रीज का जो अर्थक्वेक के समय अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज होगा वो 90% होता है, 90% डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट इज बॉडी वेव्स कंसिस्ट ऑफ। बॉडी वेव्स किसको कंसिस्ट करती हैं? ऑप्शन ए है पी वेव्स ओनली, ऑप्शन बी एस वेव्स ओनली, ऑप्शन सी पी एंड एस वेव्स, ऑप्शन डी सरफेस वेव्स। तो जो बॉडी वेव्स होती हैं वो पी एंड एस वेव्स को कंसिस्ट करती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पी एंड एस वेव्स। Next question. In general, the most destructive earthquake waves are the। जनरली अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो मोस्टली डिस्ट्रक्टिव कब होती हैं? ए पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स, सरफेस वेव्स और क्यू वेव्स। तो इन जनरल द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स आर द सरफेस वेव्स। You can take a screenshot of this question. Let's move to the next question. Option number C is the right answer for this question, surface waves. Next is which of the following is not associated with earthquake? दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है। JRF नेट पेपर 1 में 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो अर्थक्वेक से रिलेटेड नहीं, एसोसिएट नहीं करता है? ऑप्शन ए है फोकस, बी एपिसेंटर, सी सिस्मोग्राफ एंड डी स्वेल। देखिए सारी चीज़ें जो है मतलब भूकंप से यानी अर्थक्वेक से क्या रिलेट करती हैं। फोकस पॉइंट भी है, एपिसेंटर पॉइंट भी, सिस्मोग्राफ तो एक यंत्र ही होता है जिससे भूकंप को नापा जाता है, बट स्वेल्स जो है वो इससे रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन भी देखिए जून 2009 में JRF नेट पेपर 1 में आया हुआ है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, तो सारे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस नज़रिए से देखें तो हम। तो आप वो अच्छे से इनको जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस सुनामी इन द ईयर। मतलब इंडिया की जो कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है, जो वहाँ पे सुनामी कब एक्सपीरियंस मतलब कब आया था? ऑप्शन ए 2005, बी 2004, सी 2006 एंड डी 2007। तो जो इंडियन कोस्टल एरिया में सुनामी जो 2004 में आया था, इन द ईयर ऑफ 2004। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लिस्ट दे रखी है जिसको हमें मैच करना है। ऑप्शन ए रियो समिट को का ऑप्शन 997 दे रखा, 1997 है। जोहानिसबर्ग अर्थ समिट का जो है सेकंड 1972 है। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 2002 है। तो इन सभी को कोड बनाने हैं, मतलब कौन सा ठीक है? तो ऑप्शन जो ए है हमारा थर्ड वो ठीक हो जाएगा, 3421। ABCD 3421 मतलब ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यानी कि रियो समिट 1992 में होगा। बी का 4 जॉन्स अर्थ समिट
ए का 3 जोन्स अर्थ समिट 2002, 1 सी का 1 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है 1972। इस तरीके से हो जाएगा ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द मेन कॉज फॉर द अकरेंस ऑफ सुनामी, मतलब इनमें से क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सुनामी जो है प्रोड्यूस होती है, कॉज होती है। ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ ओशन फ्लोर मूवमेंट इंट्रोड्यूस बाय एन अर्थक्वेक एंड प्रोड्यूसिंग gigantic waves. Option B as a result of hurricanes. ऑप्शन सी वॉल्केनिक इरप्शन इन द सी एंड डी नन ऑफ दीज। ये हम क्वेश्चन पहले भी रीड कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है जो वो राइट हो जाएगा। Because of ocean floor movement induced by an earthquake and producing giant waves is the right answer. Next question is the earthquake waves that have ट्रांसवर्स मूवमेंट आर नोन एज। अर्थक्वेक में जो ट्रांसवर्स मूवमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी वेव्स, बी सेकेंडरी वेव्स, सी सरफेस वेव्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो बी ऑप्शन है वो राइट है, सेकेंडरी वेव्स। द अर्थक्वेक वेव्स दैट हैव ट्रांसवर्स मूवमेंट आर नोन एज सेकेंडरी वेव्स। Which of the following natural disaster can occur as a result of the Earth's internal heat? Option A hurricanes, B floods, C earthquakes, and D tornadoes. Then option C is the right answer, earthquakes. Which of earthquakes natural disaster can occur as a result of the Earth's internal heats? Next is which of the following reason is in the way of high risk zone of earthquakes 2009 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, ऑप्शन बी कोस्टल रीजन, ऑप्शन सी हिमालयन रीजन, ऑप्शन डी इंडियन डेजर्ट। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, हिमालयन रीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिमालय रीजन इज द वे of high risk zone of earthquake. Next, the most recurring natural hazard in India is, भारत में सबसे ज़्यादा नेचुरल hazard कौन सा है? ए earthquake, बी floods, सी लैंडस्लाइड एंड डी वोल्केनो। ऑप्शन इज फ्लड इज राइट। सबसे ज़्यादा जो बाढ़ की समस्या है वो इंडिया में ही hazard नेचुरल hazard बनी हुई है। Flood is the right answer. Next one is for which of the following phenomena solar energy is primarily responsible? इसमें से क्या ऐसा है जिसकी वजह से सोलर एनर्जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है? ए प्रेसिपिटेशन, बी विंड, सी इरोजन ऑफ द अर्थ मटेरियल एंड ऑल द अबव। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। सभी चीज़ें क्या हैं? वो फिनोमेना है सोलर एनर्जी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल के लिए। Next is which of the following can serve as a reliable safety used hence against coastal climates? A coral reefs, B mangroves, C both B and A and B none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैनग्रूव्स। Mangroves can serve as a reliable safety hence against coastal climates. Mangroves, B is the right answer.
Next is the term used in context of landslides can and basically the down slope movement of material under the influence of gravity is a mass wasting, mass cracking, mass transfer, and none of the above. Option A, mass wasting, is the right answer for this question. Next, what is the correct order where you would find stream deposit starting at the hand heat with waters and going towards the mouth across the course of the river? Option A, grave, sand, slit. Option B, sand, slit, grave, gravel. Option C, sit, sand, grave. Option D, none of the above. इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ग्रेवल, सैंड एंड स्लिट। गाइस आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।